कोई बात नहीं। ये निराकार आकार योग भोग, ये जब हमें मालूम पड़ता है तो अपने आप हम होशियार हो जाते हैं कि जब भी चाहा निराकार सत्ता को अपना लिया, उसके साथ मिल गए, अपने वजूद को उसमें बिखर दिया। जब चाहा आकार संसार में अपने आप को एक आकार मानते हुए कुछ पल बिताए, गुफ्तगू किए, और मनुष्य होने का एहसास हुआ। इतने सारे मन विचित्र, हमारे जो जितने अनुभूतियां इस आकार दुनिया में मिलता है, ये सब हमें धनिक करते हैं। दे मेक अस वेरी रिच। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सत्य नहीं है या सत्य है। सत्य एक होता है, अनेक सत्य नहीं होते। एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, ये ही सबसे बड़ा सत्य इस मनुष्य समाज के लिए है। सब ब्रह्म, सब ब्रह्म अंश है। तो हमारा काम क्या है? आंख बंद करने के बाद, आंख खुलने के बाद काम क्या है? कुछ नहीं। सिर्फ अपने हिस्सा, ये संसार को सरल करने में जहां अपना हिस्सा लगे, टू मेक थिंग्स इजी, सहजता। सबको एक इंटेलिजेंस दिया गया है, अपने इंटेलिजेंस के अनुसार आप उस प्रभाव में अपना इंटेलिजेंस खर्च करो ताकि प्रभाव सरल रहे, टू मेक थिंग्स इजी, नॉट टू मेक थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड। हमारा काम उलझन नहीं, हमारा काम सुलझन। आपने कभी देखा है जो वो गांठ पड़ जाती है, बहुत सारे लोग उस गांठ को खुलने में नासमर्थ होते हुए उसको काट देते हैं। काटने से गांठ खुलता नहीं है, वैसे को वैसा रहता है। जहां उलझन है, समय देकर उसे सुलझाने की जिसमें हिम्मत होती है, धैर्य होती है, वो सचमुच अतिमानव है। जो उलझन को काट देते हैं वो बच्चे होते हैं। आपने देखा होगा बचपन में हमारे बाल में बहुत सारे उलझन होते थे, तो हम कैंची लेकर उसको काट देते थे। वो बचपना। इसी भाव से, सुलझने की भाव से, अपने हिस्सा की क्रिया को करने के भाव से फिर आगे पढ़ते हैं वैशाली जी से आज की सांख्य। हरिओम अर्पिता। हरिओम को हम सांख्य योग पढ़ रहे हैं, दूसरा चैप्टर। उसमें हम श्लोक नंबर 36 पढ़ेंगे आज। श्री भगवान उवाच अवाच वादांश बहु वदिष्यन्ति तवाहितः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं
तथो दुःखतरं नु किम्। अवाच्य वादांश बहून् वदिष्यन्ति तवाहितः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे अधिक दुख और क्या होगा। हरि। जब अपने सामर्थ्य के हिसाब से जो हम बोल रहे थे, जितना सामर्थ्य है उतना हम सुलझा सकते हैं। युद्ध क्या है? उलझन ही तो। अगर सुलझाने वाला ना सुलझाकर भगोड़ा बन जाए तो वो गांठ और बनता रहेगा, और ज्यादा लोग युद्ध में शामिल होते रहेंगे, और बहुत सारे लोग इस युद्ध में मृत्यु वरण करेंगे। एक योद्धा होने से युद्ध में 1000 बच जाते हैं। योद्धा योद्धा को मारता है। तो अगर योद्धा योद्धा से लड़ता है तो सामान्य जन बच जाते हैं। अगर अर्जुन किसके साथ युद्ध करेंगे? दुर्योधन के साथ युद्ध करेंगे। तो सामान्य जो लड़ते हैं वो बच जाएंगे। एक बार दुर्योधन हार गया तो सब बच गए। तो कृष्ण बोल रहे हैं, जो आज तुम्हारे नाम सुनकर अपने औकात में रहते हैं, अभी भगोड़ा बनोगे तो सबके लिए हंसी मजाक की जो भय है, जो सम्मान है तुम्हारे लिए, तुम्हारे नाम में हंसी मजाक होगा। ये भय, ये सम्मान, ये गौरव तुम्हारे जीवन यात्रा के कारण तुम्हारे शत्रु में भी तुम्हारे लिए सम्मान पैदा हुआ। सिर्फ एक अज्ञान के कारण, मोह के कारण ये सब तुम त्याग दोगे। जब शत्रु की मन से अगर भय, सम्मान दूर हो जाता है, वो शत्रु नहीं रहता, वो अपने औकात में नहीं रहते हैं, वो राक्षस बन जाते हैं। शायद अर्जुन के कारण वो सीमित है, अपने दायरे में है। अर्जुन जैसे महा इंसान अपने कर्तव्य परायण के कारण सब में एक दायरा लाए थे। एवरीवन हैड ए लिमिटेशन। और ये कहकर नहीं आता है। आपके घर में जो बुजुर्ग होते हैं, वेरी डिसिप्लिन होते हैं, उनकी जीवन यात्रा से हमें भी अपना दायरा मिल जाता है। हमें पता चलता है हमारा औकात क्या है, कहाँ तक हमें जाना है, कहाँ तक हमें कहना है। ये हमें औकात में रखते हैं अर्जुन जैसे लोग, जो अपना जीवन पूरा सौंप देते हैं लगन में। हर चीज लगन में करते हैं, अपना जीवन की प्रभाव को लगन में सौंप देते हैं। और उनको देखकर सबको अपने दायरे में, अपने जो कहते हैं बाउंड्री नजर आ जाती है। ये जो उनके विपक्ष में खड़े हैं, जैसे भी है, अपने दायरे में, इसीलिए युद्ध हो रहा है। नहीं तो सिविल वॉर हो जाता, सब सबको मारने के लिए रात रात में तैयार हो जाते। ये दायरा जो है, शत्रुत्व का दायरा, उसका सबसे बड़ा समाधान युद्ध ही होता है। नहीं तो सब सबके
शत्रु होते, अंधकार आते हुए सब सबकी मृत्यु की कामना करते, युद्ध नहीं करते। तो जब युद्ध होता है इसका मतलब योद्धा है, विश्वास है, समाधान है। तो अर्जुन को कृष्ण समझा रहे, तुम जो इतने सालों की तपस्या के कारण शत्रुओं को भी अपने दायरे में रखा है, घोड़ा बनकर उनकी हंसी मजाक की बात बनने वाले हो, और ये आप सोचते हो कि ये बहुत ऊंची और त्याग की बात है। टू कीप एवरीथिंग इन प्रिंसिपल, जिसको हम वेद मानते हैं, वेद का मतलब होता है मूल, द रूट, द प्रिंसिपल ऑफ एवरीथिंग। इन योद्धाओं के कारण, इन अर्जुनों के कारण जीवन में बहुत सारे ऐसे आप देखे होंगे लोग, इन्हीं लोगों के कारण सब में वेद होती है। घर की अनुशासन के कारण घर में वेद होती है, अनुशासन के बिना वेद अनुभव नहीं होता है, बिखर जाता है। युद्ध एक वेद नीति है। आप देखो, आप घर से बाहर आकर अपने बीवी बच्चों को छोड़कर एक जगह में आप युद्ध करते हो, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये हुआ कि आप समाज के साथ रहकर सत्य के निर्णय के लिए खरे धूप में सूरज के साथ खड़े होकर आप सत्य को प्रतिष्ठित करना चाहते। इट्स अ वेरी बिग थिंग। तब युद्ध क्या कब होता? इतने रेगुलेशन युद्ध के लिए भी था ना, के ऊपर अस्त्र चलाया नहीं जाता, बच्चों को युद्ध में कभी शामिल नहीं किया गया। इतने सारे अनुशासन। तो आज अर्जुन बोल रहे हैं, जो जहां जैसे अपने जितने भी तापस के कारण, तपस्या के कारण जिसमें जितना हुनर है, जब भी उसकी बात आती है वो संसार के नियम के लिए, संसार को चलाने के लिए उसे व्यवहार किया जाना चाहिए। युद्ध भी संसार का एक नियम। क्या इतना चलेगा? हाँ फिर तो चलेगा। Will this do? हाँ मम्मा चलेगा। घर में जब युद्ध होता है, वाचिक, मानसिक होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? कि उसमें सत्य की प्रतिष्ठा। युद्ध किस लिए करना चाहिए? सत्य की प्रतिष्ठा के लिए और अनुशासन की सम्मान के लिए। कीजिए, युद्ध कीजिए, लेकिन सत्य प्रतिष्ठा हो, आप नहीं। अशतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय अमृतं गमय सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयः
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कोई प्रश्न? आज गुड फ्राइडे है, शुभंकरी शुक्रवार। पूछो जिसको पूछना है क्वेश्चन, अर्पिता के पास टाइम है अभी। बढ़िया बढ़िया। इसका मतलब प्रश्न कुछ नहीं, मतलब कोई उत्पत्ति नहीं हुआ है, कोई बात नहीं। प्रश्न मतलब एक उत्पत्ति, एक रचना। प्रश्न नहीं है मतलब रचना है। बहुत बढ़िया। थैंक यू।